केरला गवर्नमेंट मूव सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट प्रेसिडेंट एंड गवर्नर ओवर पेंडिंग बिल्स। केरला की जो सरकार है, एलडीएफ गवर्नमेंट है, लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट, जिसके चीफ मिनिस्टर है पिनरई विजयन, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है अगेंस्ट द प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी एंड गवर्नर ऑफ द केरला स्टेट। क्या है पूरा इश्यू, क्यों सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है केरला गवर्नमेंट के बाद, क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, संवैधानिक प्रावधान क्या है, आइए देखते हैं डिटेल्स के अंदर। Myself SK Bura, labor enforcement officer. Let's look into details the whole issue of constitutional crisis. Why the Kerala government has moved to Supreme Court? केरला गवर्नमेंट क्यों गई है सुप्रीम कोर्ट में, डिटेल में देखते हैं क्या इश्यू हुआ है। The Kerala government has taken a legal action against the president Draupadi Murmu ji and the governor for withholding the assent and delaying the approval of several bills passed by the state legislature without providing reasons. Basically कोई भी एक्ट कब बनता है, कोई भी बिल जब पास कर दिया जाता है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के द्वारा, उसको गवर्नर के पास भेजा जाता है गवर्नर्स की असेंट के लिए, फाइनल असेंट के लिए, और उसी के बाद वो कानून का रूप लेता है। सो एवरी बिल पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली गेट्स द असेंट ऑफ द गवर्नर और प्रेसिडेंट if it has been referred by the governor to the president of India, and then after getting that assent the bill becomes the act. So जो केरला के अंदर जो गवर्नमेंट है, लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट एलडीएफ गवर्नमेंट ने एक रिट पिटीशन फाइल की है सुप्रीम कोर्ट में। रिट पिटीशन किस आर्टिकल के तहत फाइल होती है? आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर फाइलिंग द रिट पिटिशंस डायरेक्टली इनटू द सुप्रीम कोर्ट। तो हमारे भारत के संविधान में आर्टिकल 32 के तहत रिट पिटिशन का प्रावधान दिया गया है। इसी प्रावधान को यूज करके जो वहां की सरकार है केरला गवर्नमेंट की, लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट, जिनके चीफ मिनिस्टर पिनरई विजयन है, उनकी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है कि गवर्नर हैं वो सालों दर सालों तक रखे रहते हैं, हमारे जो बिल पास किए गए स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ने उनको फाइनल असेंट नहीं देते, उनको जिसके कारण वो बिल्स पेंडिंग रह जाते हैं और कानून का रूप नहीं ले पाते। द गवर्नमेंट हैज आल्सो क्रिटिसाइज्ड द प्रेसिडेंट एंड द गवर्नर for failing to act on bills promptly, rendering the legislative process ineffectively. Basically हमारे संविधान में ये दिया गया है कि as soon as possible जब भी असेंट के लिए आता है तो गवर्नर को as soon as possible उसको असेंट देनी चाहिए। अगर से ये लगता है कि इसे प्रेसिडेंट को रेफर किया जाना चाहिए बिकॉज यहाँ पे कोई क्रिटिकल इश्यूज इन्वॉल्व है, तो वो प्रेसिडेंट को रेफर कर सकता है और उसके बाद उसका जो फाइनल फैसला है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लेते हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट ने कहा है कि जो प्रेसिडेंट है और गवर्नर है वो जो हमारे बिल पास किए होते हैं उनके ऊपर प्रॉम्प्ट एक्शन नहीं लेते, उनको विद होल्ड करके रख लेते हैं और उनपे कोई एक्शन नहीं दिया जाता बहुत लंबे समय तक, जिससे जो लेजिस्लेटिव प्रोसेस है वो बिल्कुल इनइफेक्टिव हो जाता है। इट ऑल्सो हाईलाइटेड द गवर्नर्स डिले इन एड्रेसिंग द बिल्स फॉर अप टू 2 years and accused the governor of publicly criticizing the state government and the chief minister. उन्होंने गवर्नर पे भी इल्जाम लगाए हैं कि गवर्नर साहब 2-2 साल तक बहुत सारे बिल को 2-2 साल तक रखे हुए हैं और पब्लिक मीडिया में आके हमारी सरकार को और चीफ मिनिस्टर को की छवि को खराब करते हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि डिस्पाइट अ नज फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट ओनली वन बिल हैज रिसीव्ड द असेंट फ्रॉम द गवर्नर व्हाइल 7 others वर रेफर्ड टू द प्रेसिडेंट हु विदहेल्ड द असेंट फॉर 4 बिल्स। तो इन्होंने सरकार ने ये भी बोला है कि पहले भी सुप्रीम कोर्ट के कहने पे सिर्फ एक बिल को पास किया गया है गवर्नर के द्वारा और बाकी 7 बिल इन्होंने प्रेसिडेंट को भेज दिए हैं असेंट के लिए, और उन 7 बिल में से भी 4 बिल की अभी तक कोई एक्शन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा नहीं लिया गया है। जो प्ली है उसके अंदर यह भी आर्ग्यू किया गया है कि जो गवर्नर की ड्यूटी होती है कि एज सुन एज पॉसिबल किसी भी बिल को जो कि एक इलेक्टेड गवर्नमेंट के द्वारा बिल पास किया गया है, सो इट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी ऑफ द गवर्नर टू गिव द असेंट टू द बिल्स पास बाय द इलेक्टेड गवर्नमेंट। जो पिटीशन है उसमें सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप मांगा गया है, इंटरवेंशन मांगी गई है टू डिक्लेयर्स द बिल रिवर्टेड टू द गवर्नर फॉर प्रॉपर डिस्पोजिशन इन लाइन विद द कॉन्स्टिट्यूशनल
प्रिंसिपल सुप्रीम कोर्ट के का हस्तक्षेप मांगा गया है कि जो बिल प्रेसिडेंट को भेजे गए हैं वो जल्दी से जल्दी गवर्नर को रिटर्न कर दिए जाने चाहिए और उस पे गवर्नर को भी प्रॉम्प्ट और फास्ट स्विफ्टली एक्शन लेना चाहिए, सो दैट जो हमारे संविधान के प्रावधान है, हमारे प्रिंसिपल है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल है, उनके साथ समझौता ना सके। इट एम्फेसाइज द नीड फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इन एड्रेसिंग द लेजिस्लेटिव प्रोसेस and accused the governor of neglecting their duty under article 200 of the constitution of India। तो उन्होंने कहा है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन जो संविधान है उसकी मर्यादा पे भी उंगली उठाता है और इस पिटीशन के थ्रू उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट गाइड करे गवर्नर ऑफ केरला स्टेट को संविधान के आर्टिकल 200 के तहत अपनी ड्यूटीज का प्रॉपर डिस्चार्ज करें। आइए देखते हैं डिटेल में आर्टिकल 200 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 200 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बेसिकली पर्टेन्स टू असेंट टू बिल्स। जो बिल्स पास किए जाते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा, उनको जो असेंट दी जाती है ईदर बाय गवर्नर और बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इससे रिलेटेड है आर्टिकल 200 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड इट आउटलाइंस द प्रोसीजर for the governor's assent to the bills passed by the state legislature। So, और ये कंप्लीट प्रोसेस बताता है कि कैसे जो बिल स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज ने पास कर दिए उनको गवर्नर्स की असेंट का कंप्लीट प्रोसेस क्या रहता है। यहाँ पे आर्टिकल 200 के अनुसार बिल्स पास बाय द स्टेट गवर्नमेंट आर प्रेजेंटेड टू द गवर्नर्स फॉर हिज और हर असेंट। तो जो भी बिल पास कर लिए जाते हैं एज पर आर्टिकल 200 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वो गवर्नर को भेज दिए जाते हैं ताकि उनकी फाइनल असेंट मिल सके, उनकी फाइनल गो अहेड मिल सके। उसके बाद गवर्नर्स की जो पावर होती हैं वो होती हैं कि गवर्नर उसको असेंट भी दे सकता है या फिर विद होल्ड भी कर सकता है। तो गवर्नर्स उसको ओके भी कर सकता है, गो अहेड भी दे सकता है और विद होल्ड भी करके रख सकता है। रिकंसिडरेशन बाय लेजिस्लेचर, अगर गवर्नर उसको विद होल्ड कर देता है, असेंट नहीं देता है फाइनली, तो बिल वापिस रिकंसिडरेशन के लिए स्टेट गवर्नमेंट के पास भेज दिया जाता है और इसके बाद जब स्टेट गवर्नमेंट होती है इट कैन विद और विदाउट अमेंडमेंट, वो उस बिल्स के अंदर चेंज करके भी या फिर बिना किए भी दोबारा बिल्स को भेज देती है गवर्नर्स के पास, असेंट के लिए भेज दिया जाता है। ये है रिकंसिडरेशन। ये जो प्रोसेस हम डिस्कस कर रहे हैं इट इज अंडर आर्टिकल 200 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसके बाद जब रिकंसिडरेशन होली तो उसके बाद फिर से गवर्नर्स की असेंट जरूरी होती है फॉर बिकमिंग एन एक्ट और फॉर इनेक्टमेंट। सो अ बिल कैन नॉट बिकम अ लॉ विदाउट द गवर्नर्स असेंट। इवन आफ्टर रिकंसिडरेशन इट इज बीइंग सेंट टू द गवर्नर्स ओनली फॉर हिज और हर असेंट। अब जब तक गवर्नर असेंट नहीं देगा वो बिल एक्ट नहीं बन पाएगा। However, once the governor gives the assent, the bill becomes the law and is enforceable in the state। तो अगर गो अहेड दे दिया जाता है, असेंट दे दिया जाता है, तो वो बिल एक कानून का रूप ले लेता है और जो पूरे राज्य के अंदर लागू होता है। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं टाइम लिमिट की। टाइम लिमिट क्या रहता है? देयर इज अ प्रोविजन ऑफ अंडर आर्टिकल 200 in which emphasizes that the governor should act on the bill as soon as possible। जितना जल्दी हो सके, प्रॉपर टाइम लिमिट नहीं दी गई है बट वहां पे लिखा है कि as soon as possible, जितने जल्द से जल्द हो सके उसको एक्ट करना चाहिए, either to give his or her assent or to withhold। चाहे वो उसको गो अहेड दे चाहे उसको रिजेक्ट कर दे, लेकिन जो भी एक्शन लेना है वो एज सुन एज पॉसिबल लेना है और उसके अंदर अनड्यूली डिले करना नहीं चाहिए हमारे संवैधानिक मूल्यों के हिसाब से। तो यहां भी यही हुआ है कि जो केरला की गवर्नमेंट रही है उन्होंने गवर्नर जो राज्यपाल है उनके ऊपर यही आरोप लगाए हैं कि वो आर्टिकल 200 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉलो नहीं करते और जो बिल हम पास करते हैं उनको काफी लंबे समय तक अपने पास रखे रहते हैं और बाद में भी जो टाइम लिमिट उसको ना लिखते हुए, बिना उसके अंदर कोई नोटिंग डाले हुए वो प्रेसिडेंट को भेज देते हैं, जिससे कि पता नहीं चल पाता कि ये बिल कितने टाइम से गवर्नर के पास या प्रेसिडेंट ऑफिस के अंदर रखा हुआ है। हमारा जो सरकार का जो हमारा मूल ढांचा है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कि एक सेंटर और स्टेट के रिलेशन को लेके है, एक फेडरलिज्म मेंटेन करने को है, उसके ऊपर काफी सवाल उठ जाते हैं। इस तरह के जब रूप ले लिए जाते हैं, जब कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट जो कि
लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार है, वो लोगों के हित में कोई बिल पास करती है और उस पे फाइनल में जाके कोई फैसला नहीं लिया जाता, ईदर बाय गवर्नर और बाय द प्रेसिडेंट। तो इसी के चलते सरकार ने ये रुख किया है, केरला सरकार ने, कि वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, सो दैट सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन दे सके गवर्नर ऑफिस को कि इन द पब्लिक इंटरेस्ट वो उन बिल्स के ऊपर स्विफ्ट एक्शन ले, either to give the assent or to withhold the assent. We'll be back with some more informative articles on our Educasius platform. Till then, stay with me, stay with Educasius. Jai Hind, Jai Bharat.